प्रश्न 18। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री अर्थात आधा हो जाएगा। इसका आकृति किस तरह से बनेगा? तो इस तरह से इसका आकृति बना लेंगे। कह रहा है एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो मान लेते हैं कि ए बी लंबा वृक्ष है जो कि नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, तो ए बी क्या है? वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है, यानी इसकी ऊंचाई कितना है? 10√3 मीटर। इसकी ऊंचाई है 10√3 मीटर। इस वृक्ष का ऊंचाई है 10√3 मीटर। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, तो सामने किनारे के किसी स्थान से यानी नदी के किनारे, ठीक है, नदी के उस किनारे वृक्ष है यहाँ पे, और नदी के दूसरे किनारे किसी स्थान से इस वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यानी यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर, अब कह रहा है इसी सीध में यानी इधर पीछे जाने पे, ठीक है, तो सी से डी की तरफ जाने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। तो उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री अर्थात आधा हो जाएगा। तो देखिए यानी सी डी हमसे पूछ रहा है कि कितनी दूर पीछे हटने पे जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री हो जाएगा। यानी सी डी हमें निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं x मीटर। क्या निकालना है? सी डी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कितनी दूरी पीछे हटने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। तो सी डी निकालना है, यानी इसको हम x मीटर मान लेंगे। तो इसको x मीटर मान लेते हैं और ये पूरा को हम बाई मीटर मान लेते हैं। बाई मीटर, ये पूरा को बाई मीटर मान लेते हैं। ठीक है, बी से डी तक, तो बी सी कितना हो जाएगा? पूरा है बाई मीटर और सी डी को x मीटर माने हैं, तो ये हो जाएगा बाई माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा? बाई माइनस एक्स मीटर। और जो ब्रिज है ए बी वो धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन? तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी क्या है? लंब है, बी सी आधार है और बी डी आधार है। तो कोण 60 डिग्री के लिए ए बी क्या है? लंब, बी सी आधार। तो लंब तो दिया हुआ है 10√3 मीटर, आधार निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब बटा आधार यानी tan थीटा लगा देंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर लिखेंगे ए बी बटा बी सी यानी लंब बटा आधार। उसी तरह tan 30 डिग्री बराबर लिख लेंगे ए बी बटा बी डी। तो 30 डिग्री के लिए ए बी क्या हो गया? लंब, और बी डी हो गया आधार। इस कोण के लिए 30 डिग्री के लिए बी डी आधार हो गया और ए बी क्या हो गया? लंब, और 60 डिग्री के लिए बी सी आधार हो गया और ए बी लंब। तो यहाँ पे tan थीटा का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे माना कि x मीटर पीछे हटने पर
x मीटर पीछे माना कि x मीटर पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या मान लेंगे कि x मीटर पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। तो CD को x मीटर मान लेंगे। तो अतः CD बराबर कितना मान लेंगे, x मीटर, कॉमा BC बराबर y माइनस x मीटर, ये मान लेंगे। और BD बराबर 22 मीटर। तो इतना हम लिख लेंगे। CD को x मीटर मान लेंगे, BD को 22 मीटर, तो BC कितना हो जाएगा, 22 माइनस x मीटर। इस तरह हम लिख लेंगे। ये 22 है यहाँ पे, तो इस तरह लिख लेंगे यहाँ पे। अब लिखेंगे तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BC। तो कोण 60 डिग्री के लिए AB लंब हो गया, BC आधार। तो AB कितना है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान √3। तो लिखेंगे √3 बराबर AB हमें दिया हुआ है कितना, 10√3। ब्रिज का ऊंचाई दिया हुआ है 10√3 मीटर। तो AB के जगह पे 10√3 लिख देंगे। और BC कितना है, y माइनस एक्स। तो BC के जगह पे y माइनस एक्स लिख देंगे। तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर, अब तिरछा गुना करेंगे तो y माइनस एक्स √3 के साथ गुना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10√3 बटा y माइनस एक्स √3 के साथ गुना होगा। ठीक है, तो √3 को इधर भेजेंगे बायां से दायां तरफ, तो भाग में हो जाएगा, यानी यहाँ पे √3 लिख देंगे। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा, यानी कितना आ गया, y बराबर 10 आ गया। तो इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे, यानी y बराबर कितना, तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। देखिए y माइनस एक्स बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा, अतः y बराबर हो जाएगा, माइनस एक्स को इधर भेजेंगे यानी x प्लस 10 हो जाएगा y बराबर। तो इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे। ठीक है, y बराबर x प्लस 10, माइनस एक्स को बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, ये प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो 10 प्लस x लिखें चाहे x प्लस 10 लिखें, एक ही बात है। तो माइनस एक्स को देखिए y माइनस एक्स बराबर 10 आया है। ठीक है, तो माइनस एक्स को हम बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो y बराबर लिख लेंगे x प्लस 10, इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे। अब tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री के लिए AB लंब है, BD आधार है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3
बराबर हो जाएगा ए बी कितना है 10√3 दिया हुआ है प्रश्न में वृक्ष का ऊंचाई, और बी डी को हम बाई माने हैं तो बाई लिख लेंगे यहाँ पे। अतः बाई बराबर क्या हो जाएगा, तो अतः बाई बराबर हो जाएगा, तो तिरछा गुना करेंगे तो बाई गुना एक बाई, 10√3 गुना √3, तो देखिए 10√3 गुना √3 यानी कितना आ गया, तो 10√3 गुना √3 हो गया 10 गुना 3 यानी 10 तिया 30, तो बाई बराबर कितना आ गया 30। इसको हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे, यानी बाई बराबर कितना आ गया 30, तो इसको हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे, ये बाई बराबर है, ठीक है। तो पहला समीकरण में क्या आया था, बाई बराबर x प्लस 10, ठीक है, बाई बराबर x प्लस 10 आया था। दूसरा में क्या आ गया, बाई बराबर 30 आ गया, तो दोनों को अब बराबर कर लेंगे क्योंकि दोनों तो बाई के बराबर है, तो लिखेंगे अब पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से, तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, तो पहला में बाई बराबर कितना आया था x प्लस 10, दूसरा में बाई बराबर आया है 30, तो दोनों बाई के बराबर है तो आपस में भी बराबर होगा, तो x प्लस 10 बराबर 30 लिख देंगे। अतः x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 30 माइनस 10, देखिए 10 को इधर लाएंगे बायां से दायां तरफ तो माइनस 10 हो जाएगा, यानी 30 में से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 20, तो x बराबर आ गया 20, तो इसका उत्तर आ चुका है। अतः तो क्या पूछ रहा था कि कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री अर्थात आधा हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः 20 मीटर, तो x मीटर माने थे तो लिखेंगे अतः 20 मीटर पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री अर्थात आधा हो जाएगा। अतः 20 मीटर पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री अर्थात आधा हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा 20 मीटर। तो CD कितना आ गया 20 मीटर।